So see last time what we have seen, last time we have seen actually फॉर्मेटिंग इन एक्सेल हम कैसे करते हैं, राइट। और अभी हम देखते हैं कुछ, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है और फिर से हम डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल क्या रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल यानी सेल में कौन से टाइप का डेटा अवेलेबल है। अब जब हम डेटा कहते हैं तो डेटा नंबर ऑफ टाइप्स का अवेलेबल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा एक टेक्स्ट फॉर्मेट में रह सकता है, डेटा ये नंबर फॉर्मेट में रह सकता है, डेटा ये बुलियन फॉर्मेट में रह सकता है, बुलियन यानी ट्रू या फॉल्स, या फिर डेटा ये एरर फॉर्मेट में रह सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमने लिखा है टेक्स्ट, नंबर, ट्रू, फॉल्स एंड एरर। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खुद का नाम लिखता हूँ और हम देखते हैं, ये सेल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस आगे जाने से पहले आपको अगर अब यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये ए बी सी डी काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, है ना, और टेक्स्ट काफी बड़े दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने 205% जूम किया हुआ है। यहाँ से आप जूम कम भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम 100%, दिस इज व्हाट एक्चुअल साइज इज। यहाँ से हम जूम और बढ़ा सकते हैं लाइक दिस। और इसका दूसरा वे क्या है कि कंट्रोल की बटन प्रेस करेंगे और माउस के बीच का जो रोलर है वो रोलर अगर हम घुमाते हैं तो स्क्रीन छोटी बड़ी होगी। तो जब स्क्रीन छोटी बड़ी होती है तो ये जो है रिबन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, रिबन की साइज वही रहेगी, सिर्फ सेल्स की साइज कम ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? यहाँ। जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राम और एंटर कर दिया। इसके पहले मुझे कॉलम की विड्थ इंक्रीज करने दीजिए, कॉलम की विड्थ इंक्रीज की। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाई की वैल्यू 3.14, एंटर कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे जो राम लिखा था वो लेफ्ट अलाइन है, जो 3.14 लिखा है वो राइट अलाइन है। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, जैसे ट्रू लिखते हैं एंटर करते हैं, सेंटर अलाइन हो गया क्योंकि ये बुलियन फंक्शन है, ठीक है। अब ट्रू वैसे देखा जाए तो टेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन ट्रू वो क्या कंसिडर करता है? बुलियन फंक्शन, ट्रू या फॉल्स, राइट। अब यहाँ पे मैं फॉल्स लिखता हूँ, अरे लेकिन ये तो इसने टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट इसलिए लिया बिकॉज फॉल्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है ना। अगर मैं यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखता हूँ तो वो उसको बुलियन स्टेटमेंट करके ले लेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला, गलत फॉर्मूला लिखता हूँ, जैसे 1/0, अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये क्या दिखाएगा? एरर दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो भी सेल में कौन से टाइप का डेटा है वो अगर आपको पहचानना है तो वो कैसे पहचानेंगे हम? अगर वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन है इट मींस इट इज टेक्स्ट, अगर वो राइट अलाइन है इट मींस इट इज नंबर वैल्यू, अगर वो सेंटर अलाइन है इट मींस इट इज बुलियन फंक्शन, राइट। लेकिन हम ये सभी चीजों को मैन्युअली अलाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इनको सिलेक्ट किया और अगर सेंटर पे क्लिक किया तो सब लोग सेंटर अलाइन हो जाएंगे, सब लोग हम लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो मैनिपुलेट इट। नेक्स्ट इज कॉल रेफरेंसेस। अब ये कॉल रेफरेंसिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें मंथ, टोटल रेवेन्यू यानी कितना इनकम है आपका, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चा कितना है, और ये सब एक्सपेंसेस छोड़ने के बाद आपके पास कितना बचता है, कितना नेट इनकम आता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो काफी सिंपल है, हमें क्या करना पड़ेगा? जितना हमारे पास पैसा आ रहा है और जितना हमारा खर्चा है वो माइनस करना पड़ेगा, तो हमें नेट इनकम मिल जाएगा। तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, हमें लिखना है इक्वल्स टू, ये सेल को सिलेक्ट करना है। ये सेल कौन सा है? ये सेल है B3, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे B3 लिख के आ गया, माइनस उसमें से ये सेल माइनस करना है, यानी ये कौन सा है? C3, इस पे हम क्लिक करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इतना हमारा नेट इनकम बच गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? और एक अल्टरनेटिव, हम इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट किया मैंने सभी सेल्स और पेस्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये आंसर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। दूसरा क्या ऑप्शन है? मुझे कंट्रोल Z करने दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है, ये देखो ये रनिंग एंड्स, यहाँ पे ये जो घूम रहा है ना, दिस इज नोन एज रनिंग एंड्स। अगर ये मुझे ऑफ करना है तो एस्केप दबा देंगे हम। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे जैसे ही ब्लैक एरो हो जाता है, देखो अभी व्हाइट कर्सर है, जैसे ब्लैक कर्सर हो जाता है कॉर्नर पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है, तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अगर मुझे देखना है कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है तो कैसे देखेंगे हम जाएंगे फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे, और फॉर्मूलाज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे शो फॉर्मूला। जैसे ही शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो
B3 माइनस C3, B3 माइनस C3, B4 माइनस C4, B5 माइनस C5, B6 माइनस C6, B7 माइनस C7, राइट। तो इस तरीके से हम इसे कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। उसने क्या किया, हमने, फिर से मुझे एक बार ऑफ करने दीजिए। सो ये समझ में आ गया अभी आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट, दिस इज नोन एज सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्लिक करने के बाद जब हम ड्रैग करते हैं तो अपने आप उसने सेल इसके रेफरेंस से बाकी सेल्स का फॉर्मूला ले लिया है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सेल रेफरेंसिंग। अब हम जाते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसेस पे। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस पे क्लिक किया हमने। अब एब्सोल्यूट रेफरेंसेस पे देखो एक टेबल दिया है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का नाम है। उन्होंने एक पेपर सॉल्व किया है जो पेपर 100 मार्क्स का था और उसमें से उन्हें 85, 65, 60 ऐसे मार्क्स मिले। तो मुझे इसके परसेंट कैलकुलेट करने हैं। तो इसके परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 85 डिवाइडेड बाय 100, एंटर। अब ये परसेंट तो कैलकुलेट हो गया लेकिन 0.85 दिखा रहा है, जहां जो कि हमें क्या दिखाना चाहिए था, 85, राइट। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और यहाँ पे इसका टाइप चेंज कर देते हैं परसेंटेज और ओके कर देते हैं। तो अभी ये कितना दिखा रहा है, 85%। अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं ड्रैग करता हूं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जहां पे मुझे 65% दिखाना चाहिए था नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे 60% दिखाना चाहिए था नहीं दिखा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गया है वो देखते हैं हम। तो मुझे शो फॉर्मूला करने दीजिए। यहाँ पे शो फॉर्मूला पे हमने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे B6 डिवाइडेड बाय B5, B6 मीन्स दिस इज B6 डिवाइडेड बाय B5। जो भी फॉर्मूले पे हम क्लिक करते हैं वहां पे उसका रेड और ब्लू कलर दिखाई देगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो B6 डिवाइडेड बाय B5, इस पे क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, 65 डिवाइडेड बाय 85। अरे ऐसा कैसा, 65 डिवाइडेड बाय 85 पॉसिबल नहीं है। हमें क्या चाहिए, 65 डिवाइडेड बाय 100, राइट। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 60 डिवाइडेड बाय 100, लेकिन आ क्या गया है, 65। यानी हमें कॉमन क्या चाहिए वो देखिए, हमें कॉमन ये चाहिए, ठीक है। तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये जो 100 है ये फिक्स रहे हर इसमें। तो ये 100 हर इसमें फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मुझे शो फॉर्मूला फिर से ऑफ करने दीजिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे इसे डिलीट करने दीजिए। ये इस पे डबल क्लिक करेंगे और मुझे क्या फिक्स चाहिए, मुझे ये 100 फिक्स चाहिए। तो 100 फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके, कर्सर यहाँ पे है और F4 की बटन दबानी पड़ेंगे। जैसे मैं F4 की बटन दबाऊंगा, देखिए B के सामने डॉलर साइन आ गई और 5 के सामने डॉलर साइन आ गई। ये डॉलर साइन क्या इंडिकेट करता है कि वो चीज वहां पे फिक्स हो गई, ये सेल वहां पे फिक्स हो गया। अभी मैं एंटर करता हूं और अभी हम ड्रैग करते हैं। 95, 95%, 25 मीन्स 25%, 60 मीन्स 60%। अब अगर पेपर 120 मार्क्स का भी हो गया तो वो अपने आप परसेंट कैलकुलेट करेगा। अगर इसको फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स मिल गए तो भी वो परसेंट कैलकुलेट करेगा। अगर पेपर 200 का कर दिया तो भी अपने आप परसेंट कैलकुलेट करेगा, राइट। सो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी एक रेफरेंस दे दिया हमने, उसको फिक्स कर दिया है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे हम ड्रैग करेंगे वो चेंज नहीं होगा, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब हम आते हैं मिक्स्ड रेफरेंस पे। अब मिक्स रेफरेंस पे क्या करना है हमें क्या करना है वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमें मल्टीप्लीकेशन करना है हेडर्स, रो हेडर्स और कॉलम हेडर्स में। तो जैसे मुझे 10 इंटू 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 इंटू 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, सिमिलरली 30, 40, 50, सॉरी 40 एंड 50। अब यहाँ पे 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 3 60, 80 एंड 100। अब यहाँ पे 30 इंटू 1 30, 60, 90, 120, 180, देन 40, 80, 120, 160 and 200. Then here it will be 50, 100, 150, 200 and 250, ठीक है। ये तो हो गया। लेकिन अगर मैंने ये 30 को 35 कर दिया तो क्या टेबल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है।
मुझे ऐसा चाहिए कि अगर मैंने ये 35 को 35.2 भी कर दिया तो भी ये टेबल चेंज होना चाहिए पूरा। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल 30 कर देता हूँ। ये तो मैंने मैन्युअली कैलकुलेट किया है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। अभी मुझे इसे डिलीट करने दीजिए। अभी हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 10 इंटू 1। अगर मैं 10 इंटू 1 का फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू दिस 10, 10 मीन्स B7 इंटू 1, 1 मीन्स C6, एंटर। तो हमारा आंसर तो आ गया 10, विच इज करेक्ट आंसर। अब ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा B8 मल्टीप्लाइड बाय C6। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, B8 मल्टीप्लाइड बाय C6, B10 मल्टीप्लाइड बाय C6, और यहाँ पे B11 मल्टीप्लाइड बाय C7। यानी हर इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है कि हमें ये C6 ही रखना है, लेकिन ये चेंज होना चाहिए, ये 10, 20, 30, 40, 50 होना चाहिए, लेकिन ये 1 ही रहना चाहिए। तो अगर ऐसा करना है तो क्या करेंगे, अभी हम फिलहाल कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कैलकुलेशन किया। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है। मुझे ये ऐसे आंसर्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ पहले। मुझे क्या करना है, मुझे ये 1 फिक्स करना है। मुझे अगर ये 1 फिक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद एंटर कर देंगे, और अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो क्या होता है, अभी हमारा आंसर करेक्ट आ गया। 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 30 इंटू 1 30, 40 इंटू 1 40, 15 इंटू 1। यस, सो जैसे हमने अभी देखा था 10 इंटू 1 10, ये हमारा करेक्ट आ गया। अब हम इसे सभी को सिलेक्ट करेंगे और ये साइड में ड्रैग करेंगे। अरे हमारा आंसर चेंज नहीं हो रहा है, हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होनी चाहिए थी, राइट। अब क्या प्रॉब्लम हो गया वो देखते हैं हम। यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये जो 1 है, ये 1 हर जगह पे फिक्स है। देखो यहाँ पे भी क्लिक किया तो भी ये 1 ही है, यहाँ पे भी क्लिक किया, अगर हमने डबल क्लिक किया तो भी 1 है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अगर मैं यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए 5 चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर फॉर्मूला है तो क्या चाहिए 4 चाहिए, या यहाँ पे फॉर्मूला है तो क्या चाहिए 4 चाहिए। इसका मतलब अभी क्या हो गया है कि मुझे इसको डिलीट करने दीजिए, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे ये C फिक्स नहीं चाहिए। समझ में आएगा, मुझे क्या चाहिए कि ये C फिर बाद में D E ऐसा चेंज होना चाहिए। यहाँ पे C फिक्स अगर हम करते हैं इन दैट केस, तो इसे हम डिलीट करते हैं। मुझे ऐसा चाहिए, क्योंकि जब 10 इंटू 1 करेंगे हम तो C6 आएगा, लेकिन 10 इंटू 2 करेंगे तो क्या आना चाहिए D6, 10 इंटू 3 करेंगे तो क्या आना चाहिए E6, राइट। यानी 6 फिक्स है, लेकिन ये C D E चेंज होना चाहिए, इसलिए हमने डॉलर साइन C के सामने रखी, यानी C फिक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मुझे B फिक्स चाहिए, B7 B8 B9 B10। तो अगर मुझे B फिक्स करने हैं तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, F4 दबाना पड़ेगा, एक बार और एक बार और एक बार। अभी क्या हो गया, B के सामने डॉलर साइन आ गई, अभी B फिक्स हो गया। ठीक है, अभी एंटर करता हूं मैं, और अब हम इसे ड्रैग करते हैं। पहले हम वर्टिकली ड्रैग करते, कैसे भी करो आप, इट इज वन एंड द सेम थिंग, एंड देन हम इसे हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अभी सभी वैल्यूज आर, ऑल वैल्यूज आर करेक्ट। सो दिस इज नोन एज मिक्स्ड रेफरेंसिंग, यानी हमने कॉलम्स और रोज को मिक्स रेफरेंसिंग किया। अब अगर मैं यहाँ पे 30 की जगह पे 35 करता हूं तो आंसर विल चेंज, बट ऑल आंसर्स विल बी करेक्ट, राइट। सो दिस इज नोन एज मिक्स रेफरेंसिंग। इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके आएगा। और अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हो मैथमेटिक्स 3 में, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर वेरी इजी यूजिंग दिस मिक्स रेफरेंसिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट टू कॉलम पे।
अब टेक्स्ट टू कॉलम पे अगर हम यहाँ पे मुझे नंबर लिखने दीजिए, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ और ये दोनों को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट को हमने नंबरिंग कर दिया। कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 53 स्टूडेंट्स है। अब ये 53 स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे लिखा है, आदित्य दिस इज फर्स्ट नेम, सुभाष दिस इज मिडल नेम एंड रंगे दिस इज लास्ट नेम। सिमिलरली अजिंक्य धर्मेंद्र भंडारकर, सिमिलरली अजिंक्य प्रभाकर गाडगे। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे फर्स्ट नेम अलग से चाहिए, फर्स्ट नेम, देन मिडल नेम एंड देन लास्ट नेम। ओके, अब अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर बार डबल क्लिक करो, आदित्य को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, फिर डबल क्लिक करो, कॉपी करो मिडल नेम, यहाँ पे पेस्ट करो, फिर से डबल क्लिक करो, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, फिर यहाँ पे आओ, फिर कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, राइट? ऐसे करना पड़ेगा मुझे और एटलीस्ट मुझे आधा घंटा लग जाएगा ये सब चीजें करने के लिए, राइट? तो क्या कुछ शॉर्टकट अवेलेबल है वो देखते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेल पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करता हूं मैं, बी कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर जाते हैं हम ओके, हमने पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। फिर जाते हैं हम डेटा टैब में, डेटा टैब में जाने का टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, फिक्स्ड विड्थ और डीलिमिटेड। अभी हम फिलहाल डीलिमिटेड पढ़ेंगे, तो डीलिमिटेड पे आएंगे हम। यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा आपको, ठीक है? अभी ये फिलहाल सभी के सभी एक ही सेल में है। नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे डीलिमिटर्स दिए, तो अभी अगर आप देखोगे तो दो, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम में सब किससे सेपरेट किए? स्पेस से सेपरेट किए। तो अगर मैं यहाँ पे टैब को अनटिक करता हूँ और स्पेस पे टिक करता हूँ, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं स्पेस पे टिक करता हूँ ये अलग अलग सेल में चले गए, सेपरेट हो गए, राइट? अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। डेस्टिनेशन क्या चाहिए? डेस्टिनेशन चाहिए मुझे फर्स्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंटर कर देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे, आदित्य सुभाष रंगे, अजिंक्य धर्मेंद्र भंडारकर, अजिंक्य प्रभाकर गाडगे, ये सभी के सभी यहाँ पे आ गए। सो दिस देखिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने सभी के सभी नाम्स को सेपरेट कर दिया। अभी हम इसे हाइड कर देते हैं, राइट? इसे कॉलम को हमें सिंपली सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हाइड ऑप्शन आ जाएगा, हाइड करना। अगर फॉर एग्जांपल ये एक ही सेल में है लेकिन आदित्य और रंगे अगर एंड से सेपरेटेड है, तो अगर देखो सभी नाम में एंड कॉमन है, ऐसा अगर मुझे सेपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम में, डीलिमिटेड, नेक्स्ट, और यहाँ पे एंड नहीं दिख रहा है ना, तो ये स्पेस को हम यहाँ पे हटा देंगे, अदर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एंड। अब एंड के जगह पे अंडरस्कोर रह सकता है, स्टार रह सकता है, डॉलर साइन रह सकते हैं, हैश रह सकता है, @ रह सकता है, जो भी रहेगा वो। जैसे मैंने देखो यहाँ पे एंड मैं निकाल देता हूँ, जैसे ही एंड लिखा क्या हो जाएगा? वो एंड वहां से हट जाएगा और आदित्य और रंगे सेपरेट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, तो दे आर सेपरेटेड। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्सेल। अगर इमेजिन कीजिए कि 1000 नेम्स है या फिर अमरावती के सभी लोगों के नाम है और उसको आपको अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो दिस इज द बेस्ट वे जो हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कमेंट्स। अभी हम कमेंट्स पे अच्छा, हमारा ये बाकी था, एक क्या बाकी था हमें, इसे मुझे डिलीट करने दीजिए। यस, अगर मैं इस पे ये कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम जाता हूँ और फिक्स्ड विड्थ पे जाता हूँ। ये फिक्स्ड विड्थ का क्या है वो देख लेते हैं। अब फिक्स्ड विड्थ में नेक्स्ट करना है और यहाँ पे अभी देखिए मैं अल्फाबेट से सेपरेट कर सकता हूँ। जैसे मुझे पहला अल्फाबेट सेपरेट करना है सिर्फ, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा एक लाइन आ जाएंगी, उसको मैं पहला अल्फाबेट के बाद में प्लेस कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे पहले अल्फाबेट के बाद में प्लेस हो गया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ, तो ये पहला अल्फाबेट सेपरेट हो गया, हर इसमें का पहला अल्फाबेट सेपरेट हो गया, राइट? सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फिक्स्ड विड्थ। ओके, नेक्स्ट इज कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या रहता है? कमेंट्स एक्चुअली
हम इसलिए करके रखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई शीट बना रहे हैं और वो दूसरे को यूज करनी है या फिर हमें बाद में यूज करने का काम पड़े, तो हमें जल्दी समझना चाहिए, इसलिए फिर हम कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे यहाँ पे कमेंट्स देनी है तो मैं ये सेल पे क्लिक करूंगा, रिव्यू पे क्लिक करूंगा और जाऊंगा यहाँ पे न्यू कमेंट्स पे। न्यू कमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं दिस इज अ इंसर्ट कमेंट फॉर एग्जाम्पल और एंटर कर दूंगा। जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा, जहां पे भी कमेंट रहेंगी वहां पे एक रेड ट्रायंगल दिखेगा अपर साइड में, और अगर हम कर्सर लेके जाते हैं तो वहां पे मुझे कमेंट दिखाई देंगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मुझे कमेंट देनी है तो यहाँ पे जाऊंगा मैं न्यू कमेंट, कुछ तो भी रैंडम मैं टाइप करता हूँ अभी यहाँ पे, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कमेंट आ गई है। सिमिलरली यहाँ पे गया मैं न्यू कमेंट, कुछ तो भी रैंडम टाइप करने दीजिए मुझे, और यहाँ पे कमेंट आ गई है। अगर मुझे कोई कमेंट डिलीट करनी है, एडिट करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं एक कमेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एडिट कमेंट आ जाता है, यहाँ पे जैसे मैंने एडिट कर दिया। ठीक है, अगर मुझे कोई कमेंट को डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, कमेंट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मुझे जितने भी कमेंट्स है शीट में वो देखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, शो ऑल कमांड कमेंट्स पे क्लिक करूंगा तो जितने भी कमेंट्स है वो सभी कमेंट्स दिख जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कमेंट। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुक